वेलकम बैक बच्चों। लर्न बेसिक्स में आपका स्वागत है। जेएनवीएसटी की जो हमने सीरीज शुरू की थी, आज उसकी क्लास 24 है और टॉपिक शुरू किया हमने मेजरमेंट ऑफ मनी। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये टॉपिक जो है नहीं मिलेगा। तो मनी जैसे हम जानते ही हैं, मनी जो है हमारे इंडिया में इसको हम जाना जाता है रुपी के साथ। ठीक है, हम सब ने 10 रुपीज़ का नोट देखा होगा, 10 रुपीज़ का नोट या फिर 10 रुपीज़ का कॉइन देखा होगा। उसके अलावा 20 रुपीज़ का नोट या फिर 20 रुपीज़ का आजकल कॉइन भी आ रहा है। ठीक है, तो मनी को किस में मेजर किया जाता है? हमारे इंडिया में रुपी में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूएसए है उसमें डॉलर यूज़ किया जाता है, वहाँ पर रुपी जो है नहीं चलता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरो यूज़ कर रहे हैं, जापान में येन यूज़ कर रहे हैं, देन पाउंड स्टर्लिंग यूज़ कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, देन कैनेडियन डॉलर यूज़ कर रहे हैं कनाडा के अंदर, और स्विस फ्रैंक यूज़ कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। देन चाइनीज़ रेमबिनी, ये रेमबिनी किसकी करेंसी है? चाइना की करेंसी है। देन हांगकांग के अंदर हांगकांग डॉलर यूज़ कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? न्यूजीलैंड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट करेंसीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ किया जाती हैं और कंट्री के हिसाब से करेंसी जो है चेंज होती रहती है। इंडिया की बात करें या फिर हमारा जो सिलेबस जो चल रहा है उसकी बात करें तो हमें सिर्फ रुपीज़ के साथ डील करना है। अच्छा, रुपी जो है वो कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मनी का? हमारे इंडिया में स्मॉलेस्ट यूनिट है पैसा। क्या बोलते हैं? पैसा। ठीक है, ये जैसे 1 पैसा। ठीक है, 1 पैसा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी। तो 100, अगर हमारे पास 100 पैसे होंगे, हमारे पास 100 पैसे होंगे तो कितना बनता है? 100 पैसे होंगे तो हमारे पास बनता है 1 रुपी। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता ही है 10 रुपये का आपका नोट देखा आपने, 10 रुपीज़ का। देन आपने देखा है 20 रुपीज़ का। देन आपने देखा है 50 रुपीज़ का देखा हुआ आपने। देन आपने देखा है 200 रुपीज़ का जो नोट है आजकल आया, पहले ये नहीं आता था 200 रुपीज़ का। देन आपने देखा है 500 रुपीज़ का। सॉरी, ये 5000 मैंने लिख लिया है, ये एक्चुअली 500 रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का नोट। देन उसके अलावा आपने क्या देखा हुआ है? आपने देखा होगा जो पहले है नोटबंदी से पहले, नोटबंदी अगर सबको ना पता हो तो कुछ टाइम पहले नोट जो बंद हुए थे तो 1000 रुपीज़ का नोट भी आता था। ठीक है, 1000 रुपीज़ का नोट था। आजकल 2000 रुपीज़ का नोट भी आ रहा है। ठीक है, हालांकि मार्केट में ड्राई आउट हो चुका है लेकिन फिर भी 2000 जो है आरबीआई ने इसको लाया हुआ है। तो हमारे पास जैसे अगर पहले ज़माने की बात करें तो पहले 1 रुपया जो सर 1 पैसा हुआ करता था। उसके अलावा 2 पैसे हुआ करते थे। फिर 2 पैसे के अलावा 3 पैसे हुआ करते थे। फिर इसके अलावा फिर 5 पैसे हुआ करते थे। उसके अलावा 10 पैसे हुआ करते थे। और फिर 20 पैसे हुआ करते थे। फिर 25 पैसे हुआ करते थे। देन 50 पैसा। और फिर 1 रुपी। तो ये जो 1 पैसा है या फिर 2 पैसा है, 3 पैसा है, 5 पैसा है, 10 पैसा है, 20 पैसा है, 25 पैसा है, ये सारे के सारे जो है आरबीआई ने इनको बैन कर दिया है और ना ही इनकी ये प्रिंटिंग कर रही है अब। इन सब के जो है 25 पैसे तक ये सारा बैन है, या फिर इनकी प्रिंटिंग जो है वो नहीं हो रही है और आरबीआई इनको लेती भी नहीं है। ठीक है, अब हमें जो दिखने को मिल रहा है 50 पैसा एक और 1 रुपया एक। सबसे छोटा हमारे पास जो अभी चल रहा है वो है 50 पैसा। 50 पैसा से नीचे कोई हमारे पास नोट अभी मार्केट में नहीं आता है, कॉइन जो है मार्केट में नहीं आता है। तो 1 रुपी हो गया, 1 रुपी का कॉइन। देखो कॉइन की बात करें, कॉइन की बात करें तो एक तो 50 पैसे का कॉइन आ गया, देन आ गया 1 रुपी का कॉइन, देन 2 रुपी कॉइन, देन 5 रुपी का कॉइन आता है, और उसके अलावा 10 रुपीज़ का कॉइन आता है, 20 रुपीज़ का कॉइन आता है। अब सुनने में आया कि 100 रुपीज़ का भी कॉइन है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन ऐसा
सुनने में आया कि 100 रुपीज़ का कॉइन भी मार्केट में आया। तो मेजरमेंट ऑफ मनी किससे कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ मनी कर रहे हैं हम पैसे के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू लेंगे दो तीन और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में मेजरमेंट ऑफ मनी के रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नीचे। कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी पैसे विल 10 रुपीज़ 50 पैसे हैव, बोलता 10 रुपये 50 पैसे के अंदर कितने पैसे आते हैं। तो हमें पता ही है 10 रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, प्लस 50 पैसे तो है ही, 50 इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये पैसे बन जाएंगे, ये भी पैसे हैं और ये 50 भी पैसे हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 100 × 10 1000 पैसे प्लस 50 पैसे, ये कितना आ जाएगा 1050p। तो कितने पैसे बन गएंगे, 10 रुपये 50 पैसे में हमारे पास 1050 पैसे जो है वो बनेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पर्सन हैज 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, एक पर्सन के पास कितने हैं, 50 पैसे कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं, ये मान लो कि ए पर्सन हैज़ 50 पैसे कॉइन्स है उसके पास। कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के, ये आगे जैसे 50 पैसे के ऐसे ऐसे करके कितने कॉइन्स हैं उसके पास, 20 कॉइन्स हैं। तो पूछ सकता है हाउ मच मनी ही हैज़, बोलता उसके पास कितने पैसे होंगे। एक्चुअली उसके पास 20 कॉइन्स हैं, कितने के, 50 पैसे के। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 5 दूने 10, तो 1000 पैसे आ गए। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी मच मनी ही हैज़, इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो रुपये में कितना आ जाएगा, इसको 1000 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन जो है मेजरमेंट ऑफ मनी के रिलेटेड जो है JNVST के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक था आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के लिए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए किसी तरह की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो होप आपको जो है समझ आ रही है जो मैं आपको टीच करवा रहा हूँ। तो बाकी जब नेक्स्ट इस एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो फिर कुछ और क्वेश्चन लेंगे जिससे और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारा चैनल है लर्न बेसिक्स उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो जो है ले सकें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।